नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया न्यूज गोरखपुर। आज हमारी उपस्थिति गोरखपुर जनपद के तारामंडल स्थित है। आज एक ऐसे शख्स से आपको रूबरू कराते हैं जो इनकम टैक्स में कमिश्नर रह चुके हैं। ये जानते हैं सूर्यकांत मिश्रा जी के साथ आज हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि इनकम टैक्स ऑफिसर रहते हुए किस तरीके से ईमानदारी से कार्य किया और ईमानदारी की बात अपने महकमे को बताया। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप इनकम टैक्स ऑफिसर रह चुके हैं और वर्तमान में आप किस पद पे थे और कहाँ पे थे जहाँ से आपकी रिटायरी हुई? मैं लखनऊ में पोस्टेड था लास्ट में, इनकम टैक्स एग्जम्पशंस डिपार्टमेंट में IRS रहा और जून में रिटायर हुआ। वर्तमान में मैं एक प्रोजेक्ट जो वेद विज्ञान अनुसंधान केंद्र का नैमिषारण में मुख्यमंत्री अपने योगीनाथ जी इस्टेब्लिश कर रहे हैं, उसको मैं देख रहा हूँ आजकल। और वेद से विज्ञान निकाल करके अपने साइंटिस्ट को, जिसमें इसरो, नासा, IIT कानपुर, IIT रुड़की के साथ MOU करके उनको मैं लीड देता हूँ कि किस तरह साइंटिस्ट को रिसर्च करना है अपने वेद के माध्यम से। फिलहाल अभी मैं ये आज हमें अपने मीडिया प्रभारी दिनेश कांत मिश्रा द्वारा एक खबर मिली है कि एक परिवार, आपके परिवार में, मतलब आपके भाई की एक बच्चा पैदा हुआ है जिसे करीब हम लोग भी 40 साल के हो गए हैं, तो 30 वर्षों से अभी तक ऐसा नहीं महसूस हुआ कि नॉर्मल डिलीवरी। उस डिलीवरी के बारे में आप क्या कहें? ये मेरे छोटे भाई की शादी के करीब 26 वर्ष हो चुके थे। उसने IVF के माध्यम से इस बच्चे को लिया था, कंसीव कराया था और हम लोग डॉक्टर्स ने डेट दिया था 8 फरवरी, तो सोच रहे थे कि 20 के बाद से वी विल बिकम सीरियस फॉर दैट। लेकिन लखनऊ में चूँकि हम थे और पूरा परिवार ही लखनऊ में था, भाई और भाई की पत्नी तारामंडल में ही संयोग से ट्रीटमेंट के लिए रह रहे थे। अचानक रात में उनको लेबर पेन स्टार्ट हुआ होगा, जो दोनों शायद अनभिज्ञता में नहीं समझ पाए होंगे और इस दरमियान वो बच्चे की डिलीवरी घर में हो गई। अब ऐसी स्थिति में डिलीवरी घर में हो गई, IVF का बच्चा, और भाई अकेला और उसकी पत्नी दोनों परेशान। तत्काल गार्ड ने, जो यहाँ का गार्ड था, उसने डॉक्टर विनीशा सिंह जो गाइनो हैं उनका नाम बताया। यंग एज की डॉक्टर है बिल्कुल, लेकिन उनकी कर्तव्यपरायणता और सेवा शुश्रूषा, साथ साथ मानवता के प्रति ऐसे डॉक्टर को देख करके दिल भर आया। मुझे जब उसने करीब 5:30 के आसपास बताया कि भाई साहब फ़ोन किया कि भाई साहब डॉक्टर विनीशा जी ने ये काम किया, वो तत्काल अपनी नींद को, जो जाड़े की रात की नींद और हॉस्पिटल से ड्यूटी करके आने के बाद त्याग करके खुद आई, बड़ी तत्परता से, न कि खुद बल्कि अपने पूरे परिवार, आपके पिताजी भी साथ थे, और आकर के बच्चे के प्लेसेंटा का एडजस्टमेंट, जो भी है टेक्निकल टर्म्स है, जो एग्जैक्टली बोलते हैं, लेकिन उन्होंने उस कॉम्प्लिकेशन को बहुत ही ईज कर दिया। खुद अपने कपड़ों में लिपटा करके बच्चे को हॉस्पिटल ले गई अपनी गाड़ी से, और बाकी एम्बुलेंस से उसकी माँ को भेजा उन्होंने, और हॉस्पिटल में भी सुपरवाइज किया कि व्हाट द ट्रीटमेंट्स आर गोइंग ऑन, और चीज़ें उनके सुपरविजन में उस बच्चे के प्रति उन्होंने बहुत ही ढंग से निर्वाह किया इस चीज़ का। आपने एक शब्द कहा कि डॉक्टर विनीशा सिंह बड़ी यंग एज की हैं, जो हमारे बगल में बैठी हैं। अपने सहयोगी से चाहेंगे कैमरे को डॉक्टर साहब की तरफ दिखाएं। बड़े कम एज की डॉक्टर हैं विनीशा सिंह जी, जो बताया जा रहा है कि ये सरकारी डॉक्टर हैं और आपके मोहल्ले में इनका आवास है, जो 12 बजे रात को अपनी गाड़ी से ड्राइव करके ले जाती हैं। आप गोरखपुर के रहने वाले भी हैं। गोरखपुर में सरकारी अस्पताल, जिला अस्पताल है, मुख्यमंत्री का शहर है, लेकिन सरकारी डॉक्टरों में लापरवाही इतनी कैसे बनती है? लेकिन यहाँ पे एक देखिए नए यंग डॉक्टर जो रात 9 समझ के और मरीज को अपनी पूरी जिम्मेदारी पे इलाज की, इनके लिए क्या कहेंगे? मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे डॉक्टर्स को एज ए टार्च बेयरर ऑफ समाज के लिए हाईलाइट करें, क्योंकि ये हमारे मेडिकल में कहीं ना कहीं कमी है, आ चुकी है, सबकी विश्वसनीयता में कमी आई है। और मुझे पूरा विश्वास है कि डॉक्टर विनीशा ने जो किया
इसको हाईलाइट करते हुए और भी डॉक्टर्स से प्रेरणा लेंगे। और जो मेडिकल एथिक्स हम सुना करते थे कि ये मेडिकल एथिक्स भी होता है, वो पहली बार मैं अपने 60 साल के जीवन में ऐसे डॉक्टर्स को फॉलो करते हुए 100% मेडिकल एथिक्स फॉलो होते हैं, देखा है बहुत से डॉक्टर्स करते हैं, लेकिन 100% जो सेवा और नेक्स्ट टू गार्ड की श्रेणी में इसीलिए रखा गया डॉक्टर्स को, वो डॉक्टर विनीशा ने कर दिखाया। तो मैं डॉक्टर विनीशा को इस मामले में बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ आप लोगों के चैनल के माध्यम से कम विनीशा जी की तरह और भी जो इस तरह के डॉक्टर्स हैं, एक समय परिवर्तन आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, और उस समय परिवर्तन में इस तरह के डॉक्टर्स अब आएंगे जो पिछले 30-40 सालों में कुछ न कुछ बहुत अच्छा नहीं हुआ। अब वो समय परिवर्तन हो रहा है और वो लगता है डॉक्टर विनीशा से ही स्टार्ट होगा, और मेरी इस मामले में बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। देखिए हमारे बगल में डॉक्टर विनीशा सिंह जी बैठी हुई हैं, जो कम एज की डॉक्टर हैं और ये सरकारी डॉक्टर हैं। हम लोग आए दिन एक एक न समस्या अपने गोरखपुर में देखते हैं, जो मुख्यमंत्री का शहर है, जिला अस्पताल से लेकर मेडिकल कॉलेज तक, जो मरीजों के साथ ऐसी बर्बरता की जाती है डॉक्टरों द्वारा। लेकिन यहाँ पे देखिए बहुत कम एज की डॉक्टर हैं, जो सरकारी डॉक्टर होते हुए शहर में कौन 12 बजे जगता है, लेकिन 12 बजे जग के और ट्रीटमेंट दे रही हैं। उनके लिए मेरे चैनल की तरफ से धन्यवाद है। और आइए उनसे भी जानते हैं कि ये सीख आपको कहाँ से मिली। सीख तो डेफिनेटली फैमिली से ही मिलती है। फैमिली से ही, मम्मी पापा से ही सीखा है कि प्रोफेशन तो बाद में आता है, पहले आती है फिर मैनेजिंग। क्योंकि उस वक्त मुझे लगता है, ऐसा नहीं है कि मैं आपके सामने बोल रही हूँ, मुझे दिल से लगता है कि मेरे जगह कोई भी रहता तो सेम काम करता, क्योंकि उस वक्त ऐसा एड्रेनल रश था और बच्चे को बचाना था। मदर भी कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन में थी क्योंकि मदर का भी एज ज़्यादा था, सांस भी फूल रही थी, ब्रीदिंग डिफिकल्टी भी थी, बच्चा भी कम वजन था, प्री मैच्योर बेबी था, मेकोनियम था। और चूँकि हम लोग के पास घर पे कोई कुछ भी कॉर्ड क्लैप वगैरह करने का भी फैसिलिटी नहीं था, तो उस कंडीशन में बच्चे को विद इंटैक्ट प्लेसेंटा ट्रांसफ़र करना और रिससिटेट करना, तो मतलब वो एक टफ टास्क था। और कोई भी डॉक्टर रहता, स्पेशली गायनी, तो यही करती, क्योंकि हम लोगों को पता है कि जच्चा बच्चा की कीमत क्या हो। नहीं मैम, ये इस बात पे मैं थोड़ा सा कहूँगा कि आए दिन हमारे शहर में, मैं गोरखपुर की बात करूँगा, मैं और जिले की और प्रदेश की बात नहीं करूँगा, गोरखपुर में आए दिन में गायनी में ही बड़ी समस्याएं होती हैं। जो डिलीवरी नॉर्मल की जा सकती है तो नॉर्मल ना करके सरकारी डॉक्टरों द्वारा धन की उगाही जो होती है जबरदस्त तरीके से, और आए दिन कितनी आप न्यूज़पेपर में, चैनलों पे तमाम चलते हैं, लेकिन आप इतनी कम एज की हैं जो रात को मरीज का ट्रीटमेंट कर रही हैं। ये संस्कार परिवार से मिलता है, मेरा मानना है। ये पढ़ाई तो बात की बात है, ये माँ बाप की संस्कार है जो आप सामाजिक स्तर पे डॉक्टर न होके आप अपनी गाड़ी से लेके गई, ये माँ बाप के संस्कार से मिलते हैं, न कि डॉक्टर बने। पढ़ाई तो बाद में हुई आपकी। और पैतृक आप रहने वाली कहाँ की हैं? बलिया की। बलिया की। पढ़ाई बलिया से ही हुई है? पूरा 12th तक बलिया से था। उसके बाद ऑल इंडिया पीएफटी से मैंने कोलकाता में एमबीबीएस का एडमिशन लिया था, और पीजी मेरी ही बीआरडी मेडिकल कॉलेज से हुई है। तो मेडिकल कॉलेज की आप हाल जान ही रही हैं। मेडिकल कॉलेज का हाल बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मेरा जो भी सर्जिकल स्किल है, जो भी मेरा क्लिनिकल नॉलेज है, वो सब मेरे गुरु से ही आया है। और वहाँ के टीचर्स ने ही मुझे इतना सिखाया है, इस लायक बनाया है कि अगर हम लोगों के पास कोई सामान नहीं भी रहता है और अगर कोई सीरियस भी पेशेंट रहता है, तो हम लोगों को कम फैसिलिटी में भी उसको अच्छा से अच्छा मैनेज हम कैसे कर सकते हैं। और ये डेफिनेटली बीआरडी मेडिकल कॉलेज के टीचर्स की ही सिखाई हुई देन है कि हम लोग कॉम्प्लिकेटेड केस देखकर भी, कॉम्प्लिकेशंस तो होता है गायनी में, जैसे कोई प्रेडिक्शन भी नहीं होता है कि कब मरीज सीरियस हो जाए या बच्चा सीरियस हो जाए, इसलिए गवर्नमेंट भी बहुत फोकस करती है कि आपको हर एंटीनेटल मरीज का बहुत केयर करना है, एज अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी डील करना है। तो ये उनके टीचिंग के कारण ही है कि हम लोग कॉम्प्लिकेटेड केस भी मतलब इजीली हम लोग मैनेज कर लेते हैं। बाकी तो भगवान भी है, मतलब हम लोगों के हाथ में भी 100% नहीं रहता है, अपना भी रहता है कि इसमें रेट ऑफ कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा या कम होता है, बट हम लोग अपना बेस्ट देना बीआरडी मेडिकल कॉलेज से ही सीखे हैं। देखिए आज के युग में नहीं, पहले से ही कहा जाता है वैद्य होते थे पहले, और आज हमारे आधुनिक युग में डॉक्टर भगवान कहे जाते हैं। और ऐसे भगवान को हमारी टीम की तरफ से धन्यवाद कि ऐसे समाज सेवा करते रहें। द इंडिया न्यूज़ से पंचानन पांडे गुड्डू अपने सहयोगी दिनेश काल मिश्रा के साथ।